कंटिन्यूस फॉर्म में लें तो नेक्स्ट इसका पॉइंट होगा अवकेंद्रीय बल। क्या होगा? अवकेंद्रीय बल। अवकेंद्रीय बल को मान लें या अवकेंद्रीय त्वरण को मान लें। इसको मान लें, त्वरण को मान लें। तो अवकेंद्रीय त्वरण, देखिए अवकेंद्रीय यहाँ पर त्वरण क्या है। हम एक यहाँ एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि आपका कोई सर्कुलर मोशन है, ठीक, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका पार्टिकल है, ठीक। हम क्या करते हैं कि इसको हम वृत्तीय गति में रोटेट कराते हैं। क्या कराते हैं? वृत्तीय गति में रोटेट कराते हैं। तो यहाँ से इसकी जो दूरी है वो हमने क्या मान ली? रेडियस आर मान ली, और इसका वेग हमने v मान लिया। वेग क्या मान लिया हमने? v मान लिया। जब दूरी इसकी r मान ली, वेग हमने v मान लिया। अब जब हम इसमें त्वरण इसको जब मोशन कराएंगे तो v वेग से वेलोसिटी करेगा। तो देखिए ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? v इज इक्वल टू होता है यहाँ पर r ओमेगा। v इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर? r ओमेगा। जब v इज इक्वल टू r ओमेगा है, अब यहाँ पर v इज इक्वल टू r ओमेगा, और यानी a बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। अब a की वैल्यू रख दो इसके अंदर रख दो आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। जब यहाँ से ये हो जाएगा a इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन सॉरी आर स्क्वायर, और आर से आर कैंसिल, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। एक ये बन गया, ये आपका अवकेंद्र त्वरण बन गया। क्या बन गया? अवकेंद्र त्वरण बन गया। तो यहाँ से दो रिलेशन बनते हैं, a इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर और a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। देखिए जब आपको लीनियर वेलोसिटी दी है, जब लीनियर वेलोसिटी v फाइंड है तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। जब आपको कोणीय वेग फाइंड है तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। इसको आप टॉपिक को थोड़ा सा और कंटिन्यूस करें तो देखिए जब आपकी ये वेलोसिटी से पार्टिकल जा रहा है तो देखिए यहाँ पर एक जब भी कोई गति एक सर्कुलर मोशन में गति करती है तो वहाँ पर अवकेंद्र बल काम करता है। क्या करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। अवकेंद्र बल, अवकेंद्र बल क्या है कि जब हम कोई चीज़ यहाँ से पकड़ के, मान लो हमने एक धागा लिया, और धागा लेने के बाद उसमें एक धागे में हमने एक कोई पत्थर बांध लिया और हम अपने हाथ से उसको घुमा रहे हैं, तो हमारे हाथ पे क्या होगा? एक फोर्स काम करेगा। दैट मीन्स वो पत्थर उसको बाहर की तरफ खींचने का। दैट मीन्स ये मान लो ये एक पत्थर है, ये तो बाहर टूटने के लिए भागने की कोशिश करेगा, लेकिन इससे ये जो बंधा हुआ है वो डोरी इसको अंदर की तरफ खींचने काम करेगी। तो अवकेंद्र बल हमेशा कहाँ पर काम करता है? केंद्र की तरफ काम करता है। अवकेंद्र बल जब कोई वस्तु एक वृत्तीय गति में गति करती है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उस बल को कहते हैं अवकेंद्र बल, और वो बल हमेशा केंद्र की तरफ कार्य करता है। जब केंद्र की तरफ कार्य करता है तो देखिए यहाँ पर एक चीज देखते हैं, जैसे मान लो ये पार्टिकल m द्रव्यमान का है, ये पार्टिकल m द्रव्यमान का है, इसकी रेडियस r है, तो इस पर जो लगने वाला बल कितना होगा? F इज इक्वल टू क्या होता है? F इज इक्वल टू होता है यहाँ पर ma। ये सब लोग जानते हैं F इज इक्वल टू क्या है? ma। अब यहाँ पर ये m पार्टिकल का मास है, ये इसका एक्सीलरेशन है। अब जब F इज इक्वल टू, अब हमने यहाँ पर रखा m और a की वैल्यू हम यहाँ से b स्क्वायर पर रखते हैं, तो b स्क्वायर अपॉन r, या दैट मीन्स अवकेंद्र बल हो गया mb स्क्वायर अपॉन r। क्या हो गया? mb स्क्वायर अपॉन r। अगर mb स्क्वायर अपॉन r यहाँ पर रख दें, अगर इसकी जगह पर हम एक चीज जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? चूंकि v इज इक्वल टू r ओमेगा। अब b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो f इज इक्वल टू m और r ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन r। दैट मीन्स f इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर m r ओमेगा स्क्वायर। ये था सेंट्रीफ्यूज का, ये आपका अवकेंद्र बल हो गया। अवकेंद्र बल यहाँ पर दो उसमें निकाला है फैक्टर में। एक तो वेलोसिटी जब आपके पास v हो तो आप इस अवकेंद्र बल को mv स्क्वायर अपॉन r पुट कर दें। अगर वेलोसिटी आपकी कोणीय वेग में है तो f इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर ये दो फॉर्मूले अवकेंद्र बल के हो जाते हैं। आप इसको थोड़ा सा और कंटिन्यूस करें तो एक बल होता है अपकेंद्र बल। क्या होता है? अपकेंद्र बल। ये आपका अविकेंद्र बल हो गया। क्या हो गया? अविकेंद्र बल। केंद्र बल, यानी कहने का मतलब अविकेंद्र, जो केंद्र की तरफ लगे उसे हम कहते हैं अविकेंद्र बल। अगर टॉपिक को और कंटिन्यूस करें थोड़ा सा तो देखिए इसमें एक नेक्स्ट पोस्ट होता है अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल यह बहुत यूजफुल है। यहाँ पर अपकेंद्र बल से कोई सवाल नहीं आएगा। ये अविकेंद्र बल का ठीक अपोजिट होता है। होता क्या है? देखिए ये जैसे मान लो ये सर्कुलर मोशन है,
यहाँ एक पॉइंट, इसका ये सेंटर पॉइंट है, इस पे ये पार्टिकल है m, इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v है और ये डायरेक्शन इस साइड में कर रहा है। तो इस पे जो अवकेंद्र बल है जो F, ये तो आप केंद्र की तरफ लगेगी, केंद्र की तरफ। अब जो अपकेंद्र बल है वो ठीक इसका अपोजिट लगेगा, केंद्र से बाहर की तरफ। तो केंद्र से अंदर की तरफ लगे तो अवकेंद्र बल और केंद्र से बाहर की तरफ लगे तो अपकेंद्र बल कहलाया जाएगा। अपकेंद्र बल हमेशा कहाँ लगता है? केंद्र से बाहर की तरफ लगता है। यहां पर लिख भी सकते हैं अप केंद्र बल हमेशा केंद्र से बाहर लगता है। क्या लगता है? केंद्र से बाहर लगता है। एग्जाम्पल क्या है? यहां से क्या होता है, अपकेंद्र बल से कभी भी, वैसे तो टीईटी में नहीं आता, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है। इसका एग्जाम्पल जैसे वॉशिंग मशीन, मट्ठा मथने वाली जो रही है वो अपकेंद्र बल पे काम करती है, और आपका जो भी आप कपड़े जब धुलते हो तो कपड़े जैसे फचीटते हो तो वहां पर भी अपकेंद्र बल का काम है। यानी दैट मीन्स वॉशिंग मशीन, मट्ठा मथने वाली रही, आप जिस कपड़े को ठोकते हो वो, ये सब अपकेंद्र बल के उदाहरण हैं। ये अपने किसी एक स्थान से पार्टिकल को बाहर की तरफ फेंकता है, जो केंद्र से बाहर की तरफ फेंके वो अपकेंद्र बल कहलाया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये टॉपिक हमने अवकेंद्र बल देखा और ये आपका अपकेंद्र बल देखा। अगर इस टॉपिक को और कंटिन्यू और देखिए, अवकेंद्र बल के और सारे, अब अवकेंद्र बल के और उदाहरण देखना चाहें तो जो भी आपका रोड है, रोड कभी भी आप देखिए, कहीं पर भी आप रोड को देखिए जहां पर आपका घुमाव होता है उसी साइड में रोड आपका झुका होता है। कभी क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि जिस साइड में रोड मुड़ा होता है उस साइड में झुकाव होता है? क्यों होता है? ये होता है कि जो भी वाहन है, अगर रोड को सीधा बना दिया जाएगा तो वहां पर क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स काम नहीं करेगा, अवकेंद्र बल काम नहीं करेगा और वाहन को पलटने का डर रहता है, यानी वाहन पलट सकता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर देखें, देखिए जैसे मान लो ये आपका रोड है, ये आपका रोड है और ये रोड है और इस पे साइकिल वाला चल रहा है और ये रोड इस साइड में झुका हुआ है, तो ये साइकिल वाला भी इस साइड में ही झुक जाएगा। यानी एक निश्चित एंगल होती है तहाँ तक उसे झुकना पड़ेगा, वो सीधी साइकिल मोड़े तो नहीं मुड़ेगा। तो दैट मीन्स आपके जो अवकेंद्र बल है वो रोड के झुकाव जो होता है वहाँ अवकेंद्र बल का ही काम है। अगर रोड आप उस अपोजिट डायरेक्शन में आप मोड़ दोगे तो वहाँ पर आप का भान फिसलने की कोशिश रहती है। क्यों? कि भान की बॉडी और जमीन, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जो अवकेंद्र बल काम करता है, जो डिटेक्ट बॉडी को गिरने से रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अवकेंद्र बल और अवकेंद्र बल के उदाहरण होते हैं। अगर टॉपिक को और ज़्यादा आप कंटिन्यूस करें तो आप यहाँ पर देख लीजिए द्रव्यमान केंद्र। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें आगे क्या करते हैं, द्रव्यमान केंद्र। क्या होता है द्रव्यमान केंद्र? देखिए बात करें द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। देखिए ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है और कभी भी कोई बॉडी एक पार्टिकल की नहीं बनती, इसके साथ बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। तो ये आपकी मान लो ये बॉडी का एक पार्टिकल ये है, इसका मास m1 मान लिया, दूसरा m2 मान लिया, तीसरा m3 मान लिया और चौथा मान लो m4 मान लिया और m5 मान लिया। ये आपके पार्टिकल है। अब इनका अलग अलग मास है, अलग अलग मास है। तो जितने भी इसके अंतर्गत जो पार्टिकल हैं, इन सभी पार्टिकल का मास जिस एक सिंगल पॉइंट पे काम करे, जहां पर पूरा ये पिंड एक वैलेंस बनाए, उसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। जैसे मान लो इसका मैं सेंटर पॉइंट यहां मानूं तो ये समस्त पार्टिकल का मास काम कर रहा होगा यहाँ, ये इसका बैलेंसिंग पॉइंट होगा। क्या होगा? बैलेंसिंग पॉइंट होगा। जो भी जिस पॉइंट पर समस्त पार्टिकल का द्रव्यमान कार्य करे, जहां पर पार्टिकल वैलेंस हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। अब अगर इसमें इस पार्टिकल, इस पूरी बॉडी को अगर मूवमेंट करना चाहें तो आप इस बॉडी के समस्त जितना बॉडी आपको मूवमेंट कर रही है, अब जैसे मान लो आपका द्रव्यमान केंद्र देख लिया, अब ये बॉडी आपको मूवमेंट करानी है
तो इसके जिस वेग से बॉडी मूवमेंट कर रही है उसी वेग से बॉडी के समस्त पार्टिकल मूवमेंट कर रहे होंगे। अगर कोई भी पार्टिकल उस वेग से मूवमेंट नहीं करेगा तो बॉडी पूर्णतः मूवमेंट नहीं होगी। जो बॉडी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि जिस वेग से बॉडी मूवमेंट कर रही है उसी वेग से उसके पार्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये आपका द्रव्यमान केंद्र हुआ और द्रव्यमान केंद्र की गति हुई। अगर आपको किसी भी बॉडी, द्रव्यमान केंद्र हो गया, अब ये हो गया द्रव्यमान केंद्र की गति। बात करें किसकी? द्रव्यमान केंद्र की गति की। जब द्रव्यमान केंद्र की गति की बात करेंगे हम तो देखिए यहां पर द्रव्यमान केंद्र की गति क्या है कि जैसे मान लो ये केंद्र आपने यहां से यहां गति किया तो जितने पार्टिकल, ये भी V1 से जाएगा, ये भी V1 से जाएगा, ये भी V1 से जाएगा, ये भी V1 से, सब। दैट मीन्स किसी भी बॉडी का द्रव्यमान केंद्र तब आपको गतिशील माना जाएगा जबकि बॉडी के अंदर समस्त पार्टिकल जिस वेग से बॉडी ट्रांसफर हो रही है उसी वेग से ट्रांसफर होनी चाहिए। उस समय उसी तब कहेंगे कि आपका उसका द्रव्यमान केंद्र विस्थापित हो गया। अगर द्रव्यमान केंद्र की बात करें तो यहाँ पर होगा, इसमें फोर्स भी नियतांक होता है और इसकी वेलोसिटी भी नियतांक होती है। इसका फोर्स भी नियतांक होता है और वेलोसिटी भी नियतांक होती है। अगर बॉडी पर आप 5 न्यूटन का फोर्स इस पर अप्लाई कर रहे हैं जिसके कारण बॉडी यहाँ स्थानांतरित हो रही है तो इसके प्रत्येक पार्टिकल पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर एक पार्टिकल का वेलोसिटी v है तो एवरी पार्टिकल दिस मूवमेंट इज द v वेलोसिटी। आप तभी कह सकते हैं कि एक पार्टिकल, कोई भी द्रव्यमान केंद्र तब पूर्णतः गतिशील माना जाएगा जब बॉडी के समस्त पार्टिकल उसके उसी वेग से मूवमेंट करें, तो उसको कहते हैं हम द्रव्यमान केंद्र की गति। द्रव्यमान केंद्र की गति में उसका फोर्स, उसका वेलोसिटी, उसकी सेंटर ऑफ जो इसके कहेंगे वेक्टर, ये ऑल ओवर पैरामीटर दिस कांस्टेंट। आप तभी कह सकते हैं कि आपकी बॉडी ये पूर्णतः इसका द्रव्यमान केंद्र विस्थापित हुआ। अब तो इस प्रकार से मैंने इस पूरे टॉपिक में आपको वृत्ति गति, कोणीय गति, कोणीय त्वरण, अवकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र की गति, रिलेशन कोणीय वेग और आपका लीनियर वेलोसिटी में, ये सारी चीज़ मैंने जो फाइंड कराई हैं इनके आप फॉर्मूले देखिए। फॉर्मूले देखने के बाद जो इसमें मैंने पैरामीटर यूज़ किए हैं, जैसे कोणीय वेग बढ़ाने पे क्या वेरिएशन आता है, लीनियर वेलोसिटी बढ़ाने पे क्या वेरिएशन आता है, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ये गति का जो वो चैप्टर है जो TGT साइंस वाले व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आप देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।